અયોધ્યામાં રામ જન્મભૂમિનું એક અલગ મહત્વ છે અને તેની સાથે જ અહીંયા કોમી એખાલસ પણ જોવા મળતી હોય છે। આપણી સાથે વાત કરવા માટે महंत धर्मदास जी उपस्थित છે। વાત કરીએ महंत जी, एक बात हमेशा कही जाती है कि अयोध्या में कौमी इखालस बहुत है। किस तरह से कौमी एकता अयोध्या ने बनाए रखी है और आने वाले दिनों में किस तरह की कामों की आप उम्मीद सरकार से कर रहे हैं? देखिए, कौमी एकता के हम नहीं समझ बात, मैं आपस में मेल जोल, आपस में व्यवहार होता है समाज के, आपस में रोज आदमी उठना बैठना काम धंधा सारा समाज के तो आपस में मिलिए के तो काम होगा। ये सरकार के काम नहीं आपसी को मित्रता बनाना दुश्मनी बनाना। सरकार केवल बांटती है, चाहे कोई भी कहे कि हमारा है। आज जाति पात में जब से देश आजाद भया, जब से और थोड़ा से आई है तो इतना जात पात के वर्णन हो गया। नहीं तो हम लोग यादव के यहाँ भी अपने भाई पचारा के रहता था, हर जाति के साथ एक संबंध रहता, गांव के संबंध, क्षेत्र के संबंध। वह राजनीतिक पार्टियों ने 50 वर्ष में खा गया, आपस में लड़ा करके। तो बाकी जनता, हम आपस में क्यों लड़ेंगे? बिना पैसा के लड़ाई नहीं होता है। अगर हमारे से इनका से धन के झंझट हो, बेटी बहन के झंझट हो, तब तो लड़ाई है। हमारे इनका से क्या, किसी के से क्या लड़ाई है? ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित होते हैं। देखो, हिंदू मुसलमान के झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, जात पात के झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। जब झगड़ा होना चाहिए गरीबी कैसे उन्मूलन हो, हर भारतवर्ष के नागरिक किस तरह से शिक्षित हो और किस तरह से सब स्वावलंबी हो। रामचरितमानस में लिखा है कि बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के प्रताप ऐसा है, और जब भी राम प्रताप जगेगा, राम प्रताप मतलब अपन आत्मा आत्मज्ञान, जब भी आत्मज्ञान जगेगा तो चींटी को मारने में हम लोगों को होता है, जानवर को मारने में परेशानी होता है, तो यह मनुष्य के साथ नफरत कैसे करेगा? जब आप चिड़िया के साथ, आप हिरन के साथ, आप कुकुर के साथ, या हर जानवर के साथ, घोड़ा के साथ, हर प्रकार के जीव के साथ आप प्यार करते हैं, तो क्या मनुष्य सबसे बड़ा खराब चीज है? बिल्कुल। और इसी बात इकबाल जी आपसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी जो पिटीशन दायर हुई थी उसमें एक अहम पक्षकार रहे हैं। क्या हालात हैं अयोध्या के इस वक्त पे? सरकार ने किस तरह का काम किया है और क्या उम्मीदें आप लगा के रखते हैं? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या से है। मंदिर मस्जिद का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब रहा जो है सवाल पूरे देश के हिंदू मुसलमानों में, अब कोई विवाद नहीं है। अब तो लोग जो है, सारे लोग जो है मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते और आपस में मेल जोल की बात करते हैं। हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, देखो जब भी आप लोग देखेंगे टीवी में तो हम लोग साधु संत जो है गृहस्थ तो एक साथ दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। साधुओं के पास मिलना जुलना भी हमारा भी रहता है, साधुओं के पास आशीर्वाद है, साधुओं के पास जो है आशीर्वाद है। योगी जी भी साधु हैं, उनको भी चाहिए कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उनको जो है आशीर्वाद ही देना चाहिए। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार जो भी सरकार बन रही है, क्या काम होने बाकी हैं अयोध्या के विकास को जो होने चाहिए? देखिए, अयोध्या में विकास की जरूरत बहुत है। यहाँ पार्किंग होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, और स्कूल होना चाहिए। अस्पताल की यहाँ सख्त जरूरत है, क्योंकि कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है अयोध्या में कि जैसे आदमी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ लोगों को लखनऊ भागना पड़ता है। जो है यहाँ जो है हॉस्पिटल है, ड्रामा सेंटर है, लेकिन डॉक्टरों की वहाँ कमी है, क्योंकि बड़े डॉक्टर नहीं है जिन लोगों के अयोध्या में लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है। ये सब समस्याएं अयोध्या की हैं। तो अयोध्या में विकास भी हो अयोध्या, क्योंकि अयोध्या बड़ी हो चुकी है। अयोध्या के लिए जो है योगी जी को चाहिए कि अयोध्या के लिए सोचें कि मंदिर मस्जिद तो बनी रहा है, अब लोगों को रोजगार की भी जरूरत है। भाई, जिस तरीके से आज जो देश में इंसान है उस तरीके से जरूरत है। साधु को मंदिर की जरूरत है, गृहस्थ को जो है रोजगार की जरूरत है। तो जो गरीब हैं, आप क्या कहेंगे महंत जी, क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में? अयोध्या की कौन सी जरूरतें हैं जो पूरी होनी? देखिए, अयोध्या में सबसे बड़ा जरूरत है शिक्षा की। यह जो विद्यालय हो, कोई रोजगार के कोई फैक्ट्री अयोध्या में नहीं चाहिए कि कोई ले आकर के फैक्ट्री लगा दे, फैक्ट्री के नाला सरजू की नदी में गिरावे। अयोध्या के विकास होना चाहिए बहुत सिंपल तरह से।
जो यहाँ के संस्कृति भी बना रहे, यहाँ की जनता भी बहुत प्रसन्न रहे कि जो यहाँ की जनता के, चाहे हिंदू मुसलमान की बात न करिए, और उमा अवधवासी नर नार कितारथ रूप, और अयोध्या के हर जीव कितार्थ रूप है, भगवान के स्वरूप माना जाता है। बंदव अवधपुरी अति पावन, असरजू सरिकल कलुषण सावन, बंदवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ने थोरी। सब पर भगवान के ममता बराबर है, नारी हो नर हो सब हो। तो इसलिए सबके भोजन के व्यवस्था, रहने के व्यवस्था, जीवन के उत्थान के व्यवस्था, ये यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। मतलब ये आप दोनों लोग यही कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बन चुके हैं, रामलला भी प्रस्तापित हो चुके हैं, बाबरी के लिए भी जो जगह है उसको भी अवलंबन आटंबित कर दिया गया है। अब जरूरत है अयोध्या के विकास की, शिक्षा की, रोजगार की। देखिए, अयोध्या बड़ी हो चुकी है। हाँ। अयोध्या, ये जो अयोध्या हमारी 5 किलोमीटर की मानी जाती है, ये अयोध्या ऐसी 5 किलोमीटर की नगरी है जिससे 5 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। साधु संत हो, गिरस्थ हो, ये सारे लोग, अयोध्या जो है मंदिरों का परिक्रमा होता है, और ये अयोध्या शुद्ध है। तो अयोध्या के बाद जो है जो शहर जो बनाया गया है, अयोध्या का नाम बढ़ाया गया है, वहाँ भी जरूरत है विकास की। तो जब तक यहाँ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर कोई काम यहाँ होता है तो यहाँ कंजेस्टेड है, यहाँ कंजेस्टेड है। तो यहाँ से जो है हमारे यहाँ पर जो है 14 कोसी परिक्रमा पार किया जाए तो रोजगार की जरूरत है लोगों को। कम से कम जब जो है कोई मिल फैक्ट्री विकास जो है होगा तो उससे जो है जो गिरस्त हैं इनका भी कल्याण होगा। धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो महंत होय के पछी इमाम होय, બંને લોકો એક વાત પર એક મત છે કે રામલલાના મંદિરનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે અને બાબરી મસ્જિદ માટે જગ્યાની ફાળવણી પણ થઈ ગઈ છે, પરંતુ હવે અયોધ્યાને જરૂર છે શિક્ષણની, હવે અયોધ્યાવાસીઓને જરૂર છે રોજગારની, અને હવે અયોધ્યાવાસીઓને જરૂર છે સારી હોસ્પિટાલિટી।